हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको फिजिक्स का कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। यह पुरानी पुस्तक से हो सकता है क्योंकि मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरा पुस्तक नहीं है तो नया पुस्तक नहीं देखा कि कौन से अध्याय पे है। लेकिन ये आपको फिजिक्स में आपको वैद्युत आवेश तथा ये क्षेत्र, ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। ये अध्याय भले ही आगे पीछे हो सकता है या कहीं और कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये विद्युत आवेश तथा ये क्षेत्र आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है यदि आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में विद्युत वाला पार्ट यदि आपको पढ़ना है तब की बात है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जनरली घरों में यूज़ करते हैं विद्युत। ये विद्युत है क्या? तो विद्युत है क्या, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि विद्युत क्या है, आवेश क्या है और ये क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो विद्युत के बारे में देखते हैं, विद्युत है क्या चीज़। तो विद्युत एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। विद्युत एक प्रकार क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है, ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और यह कैसी ऊर्जा है और ये कैसे काम करती है, तो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करने की, आकर्षित करने की या तो फिर प्रतिकर्षित करने की क्या हो जाती है, गुण आ जाता है। आकर्षित करने की या तो वो आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ पर, मान लो ये क्या है, कांच की छड़ है, एक पदार्थ है। अब इस पर एक ऐसा क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा जो क्या करेगा, अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर, या तो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये गुण आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बोलते हैं। ये तो हुआ वैद्युत। अब ये वैद्युत उत्पन्न होता कैसे, तो वैद्युत उत्पन्न होता तो एक चीज़ से होता है, जैसे कि हम जनरली यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा। तो जनरली वैद्युत यूज़ होता है तो उत्पादित होता है या फिर उत्पन्न होता है तो किसी घर्षण से। किससे, घर्षण से। अब बोलोगे कि घर्षण से भाई, ये घर्षण से कैसे, तो घर्षण से इस तरीके से, जैसे कि हम लोग देखते हैं, साधारण अनुभव की बात है। हम लोग रोज़ क्या करते हैं, कंघी करते हैं। अरे कंघी करते हैं ना भाई, हमारे पास कंघी करते हैं, सभी लोग करते हैं। अब जो नहीं करते उसका तो नहीं पता, लेकिन कंघी हम लोग सभी लोग करते हैं। अब कंघी पे देखेंगे आप लोग ऐसे दाते होती है, ये मान लो क्या है, कंघी है। अभी कंघी है तो हम लोग क्या करते हैं, बाल से, कंघी है तो हमको क्या करते हैं, हम लोग अपने बाल से क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये बाल हो गया, ये क्या है अपने पास, ये कंघी है। मान लो कंघी, हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, इससे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, इससे बाल बनाते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का आवेश उत्पन्न, एक विद्युत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न मतलब एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मैं बताऊँगा आवेश के बारे में भी बताऊँगा आपको, लेकिन ये विद्युत पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश उत्पन्न हो जाता है तो क्या कहते हैं, मैं साधारण अनुभव की बात बता रहा हूँ ना, रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बाल बनाते हैं, कंघी की यूज़ किए, तो क्या करते हैं, इसी कंघी को हम लोग बचपन में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे, कागज़ की या धूल धक्कड़ की आदि की छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उसके पास यदि हम इसको क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है, इस पर चिपकने लग जाते हैं, कहते हैं आपस में चिपकने लग जाते हैं। तो एक प्रकार क्या होगा, इसमें भी ऐसा गुण आ गया। मैंने क्या बताया था विद्युत का, मैंने यह बताया था कि किसी पदार्थ पर ऐसा गुण आ जाए या ऐसी ऊर्जा आ जाए जो अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करने लग जाए, आकर्षित करने लग जाए, या तो फिर वो क्या करने लग जाए, प्रतिकर्षित करने लगे। तो यह क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, विद्युत है। अब देखते हैं आवेश। ठीक है, देखते हैं आवेश। तो आवेश क्या है, आवेश मतलब होता है चार्ज। आवेश मतलब होता है चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। आवेश का मतलब होता है चार्ज होता है। ठीक है, आवेश मतलब चार्ज दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, यानी एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ये चीज़ें आपको पता होगा कि धनावेश ऋण आवेश क्या है, पता है सबको कि धनावेश और ऋण आवेश। तो ये क्या है, आवेश है। आवेश दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक धनावेश होगा या तो वो क्या होगा,
ऋण आवेश होगा। जैसे कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, या तो क्या होगा, अच्छा होगा, या तो फिर क्या होगा, वो बुरा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आवेश के भी दो गुण होते हैं। ठीक है, आवेश का भी क्या होता है, आवेश का भी दो गुण होता है, एक तो प्लस होगा या तो फिर क्या होगा, वो माइनस होगा। दोनों में से क्या होगा, एक होगा। तो इसको ये जो प्लस और ये माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रैंकलिन। इसका नाम है फ्रैंकलिन। इसका नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने धन आवेश और ये ऋण आवेश की क्या की थी, खोज की थी। ये आपको बस बेसिकली यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव मतलब वैकल्पिक प्रश्न में आ जाए, तो याद रखना कि धन आवेश और ये ऋण आवेश की खोज किसने की थी, तो फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, तो विद्युत आवेश अर्थात क्षेत्र। तो विद्युत के बारे में बता दिया। ऐसा पदार्थ पर ऐसे ऊर्जा आ जाती है जो क्या करता है, अब ऐसे पदार्थ पर क्या आती है, ऊर्जा आती है जो अपनी ओर क्या कर सकती, किसी भी अपने से हल्की वस्तु क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाती है या प्रतिकर्षित करने लग जाती है, तो क्या कहलाती है, विद्युत। और ये होता क्यों है, तो ये आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण होता है। अब मैं बताऊंगा आवेश के कारण कैसे होता है। आवेश जैसे कि हमने देखा, एक कंघी है, हमने बालों पर क्या किया, उसको रगड़ा, या हम जनरली यूज़ करते थे। बच्चे थे तो हम लोग जाते थे स्कूल जाते थे हम लोग, क्या करते थे, स्कूल में पेन होता था, हम सबके पास पेन होता है। हम उस पेन को क्या करते थे, अपने बालों से क्या करते थे, हम अपने बालों से क्या करते थे, उसको रगड़ते थे। और खेल खेल में हम लोग क्या करते थे, जा कर के मैदान की धूल को क्या करते थे, उस पर से देखते थे, तो चिपकते जाता था, उसकी साइड पर से ऐसे चिपकते जाता था। तो चिपकने के कारण क्या है, तो इसमें क्या हो गया, एक आवेश उत्पन्न हो गया, कि विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया। और यह आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यही विशिष्ट गुण जो उत्पन्न हो जाता है वह विद्युत आवेश कहलाता है। और ये उत्पन्न कैसे हुआ, तो उत्पन्न हुआ किससे, तो घर्षण से। किससे, तो घर्षण से। ठीक है, ऐसे हमने किसी चीज़ को रगड़ा ना, जैसे कि अपने बालों से किसको रगड़ा, कंघी को रगड़ा, पेन को रगड़ा। ठीक है, तो हमने किसको, तो ये क्या होगा कि रगड़ने से तो घर्षण किया, तो घर्षण से क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। और आवेश के कारण क्या होने लगा, वस्तुएं, चीज़ें छोटी छोटी, इनसे जो हल्की वस्तुएं आपस में इसमें जाकर के क्या होने लगी, चिपकने लगी। यही कहलाता है आपका कौन सा, आवेश। और कुछ हम लोग आवेश के बारे में देख लेते हैं कि आवेश और क्या क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया, आवेश की खोज किसने की, तो फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने किया था। तो अब देखना, इसमें इससे संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको जो बताया हूँ क्या, कि धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश को ध्यान से सुनना। धन आवेश को कहते हैं कांचाभ आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांचाभ आवेश भी कहते हैं। और किसको, ये ऋण आवेश है, उसको रीजनी आवेश भी कहते हैं। मतलब धन आवेश को कचाभ आवेश भी बोलते हैं, और ऋण आवेश को रीजनी आवेश भी बोलते हैं। अब मैंने बोला क्यों, ये आपकी पुस्तक के हिसाब से मैंने बोला कि ये कचाभ आवेश और कौन सा, रीजनी आवेश। क्यों, कि कचाभ आवेश मतलब धन आवेश, धन आवेश। तो इसमें क्या होता है, एक कांच की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है, कांच की क्या होती है, छड़ होती है। छड़ मतलब एक स्टिक है, जैसे आपका स्केल ही हो सकता है, जैसे हम लोग पेन ही यूज़ करते हैं ना, कांच का। अभी तो कांच का होता है कि लोहे का बनाते हैं, कांच का ही होता है जनरली, तो हम कांच का ही यूज़ करते हैं। तो उसे कांच का छड़ होता है। तो यदि कांच के छड़ को हम किसी भी रेशम वस्त्र है या किसी भी चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको घर्षण करते हैं। जिसमें मैंने बताया विद्युत कैसे उत्पन्न होगा, तो घर्षण से होगा। विद्युत क्या है, घर्षण, एनर्जी है, ऊर्जा है, बल है, घर्षण है, बल नहीं कह सकते, ऊर्जा है, मैंने बताया। तो क्या होता है, इससे रगड़ते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो धन आवेश क्या हो जाता है, इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इससे तो फिर ये क्या करने लग जाता है, अपने छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करने लग जाता है, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये धन आवेश है, तो ये क्या होंगी, ऋण आवेश होगा। ठीक, तो ये तभी तो इसकी ओर चिपकेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊँगा, धन आवेश और
ऋण आवेश के बारे में। ठीक है, तो यही था कि आवेश दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, कि इसको कांचा आवेश बोलते हैं, इसको रेजनी। अब इसको रेजनी आवेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रेशम के कपड़े से क्या करेंगे, इसको रगड़ेंगे। किसको? तो इसमें एबोनाइट की क्षण होगी। किसको? इसमें होगी एबोनाइट की क्या होगी? एबोनाइट की क्या होगी? क्षण होगी। किसकी क्षण होगी? एबोनाइट की। एबोनाइट की क्षण होगी इसमें, ऋण आवेश वाले में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजनी आवेश बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रेजनी आवेश बोलते हैं। इसमें क्या होगी? एबोनाइट की क्षण को क्या करेंगे? रेशम के वस्त्र से क्या करेंगे? उसको रगड़ेंगे। या फिर जनरली बोलते हैं कि इसमें आपके पुस्तक में दिया होगा क्या? बिल्ली का खाल। बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, या वो बोलते हैं बिल्ली का खाल के अंदर बिल्ली का खाल को उधेड़ करके, नहीं मतलब बिल्ली के उसके ऊपरी वाला जो हिस्सा हो गया ना, इसमें बाल होंगे, उसको उसमें रगड़ कर क्या करते हैं? उसमें रगड़ेंगे तो इसमें कौन सा ये आवेश वाला मैंस आवेश क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। मैंस आवेश क्या होगा? इसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यूज़ होता है। मतलब समझे कि धन आवेश और ऋण आवेश विद्युत, यानी मतलब आवेश दो प्रकार के, प्लस माइनस। ठीक, विद्युत क्या है? तो एक घर्षण से उत्पन्न होने वाली क्या है? एक आवेश है या बल है या सॉरी ऊर्जा है। ठीक है, इतना समझ में आता। आवेश कितने प्रकार के? प्लस और माइनस। अब देखिए, यदि प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा? एक दूसरे की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, यदि प्लस और प्लस हो गया तो क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? विकर्षित होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, यदि वहीं पर माइनस और प्लस हो गया तो क्या होगा? वो जा कर के आपस में क्या करेगा? चिपकेगा। कहने का मतलब यह है, यदि सजाती हो तो क्या होगा? आपस सजाती हो तो क्या होगा? आकर्षित होगा। क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, यदि वो वी जाती है तो क्या होगा? वी जाती है क्या होगा? वो प्रतिकर्षित। सजाती में जैसे कि प्लस और माइनस से क्या होगा? आकर्षित होगा। यदि वी सजाती के मतलब सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मैं बोला कि सजाती होगा। क्या होगा? सजाती होगा। यदि सजाती होगा तो क्या होगा? विकर्षित होगा। सजाती है। ठीक है, सजाती जैसे प्लस प्लस है बेसिकली, तो क्या होगा? सजाती मतलब धन होगा तो क्या होगा? विकर्षित होता है। क्या होता है? विकर्षित मतलब एक दूसरे से मतलब दूर हटेगा। ठीक है, यदि वी जाती मतलब अलग अलग है तो क्या होगा? वो जैसे कि माइनस और प्लस, तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो याद रखना आप लोग, सजाती मतलब प्लस प्लस हो गया तो क्या होगा? आपस में पटेगा क्या? नहीं। ठीक है, और यदि वी जाती हो गया यानी कि प्लस माइनस और प्लस हो गया तो क्या होगा? ये आपस में चिपक जाएंगे। जैसे कि हम चुंबक में पढ़ते थे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, एन और एस। ठीक है, पढ़ते थे तो आपस में ये क्या होंगे? आपस में आकर्षित होंगे। यदि एन हो गया तो क्या हो जाता था? एन हो जाता था, क्या हो जाता था? वो आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते थे, मतलब प्रतिकर्षित करते थे। इसी का कॉन्सेप्ट यहीं पर भी है कि प्लस 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 होगा तो क्या करेगा? आपस में हिस्सा जाती है। प्लस प्लस ये भी इंसान तो आपस में लड़ाई होगा। ठीक है, यदि ये एक प्यारा क्यूट सा डॉगी है और ये इंसान है तो आपस में क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, और हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पुस्तक में दिया क्या क्या है। जैसे कि इसमें दिया है कि हम लोग क्या करते हैं सर्दी के मौसम में, शुष्क मौसम में क्या कहते हैं? स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें चट चट की सुनने की आवाज़ मिलती है। जैसे आपने जनरली देखे होंगे कि स्वेटर पहने रहते हैं तो जैसे हम निकालते हैं तो एकदम चिड़चिड़ाहट से आवाज़ मिलती है कि क्या बज रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। ठीक है, और आप लोगों ने एक और देखा होगा, जैसे कि हम लोग कुर्सी पर बैठते थे, बचपन में खेलते थे। ठीक है, ये कुर्सी हो गया भाई दबे। हम इस पर क्या करते थे? एक व्यक्ति बैठ जाता था। ठीक है, एक बच्चा बैठ जाता था और वो अपने पैर उठा कर यहीं पे बैठा रहता था। उस पर यदि कपड़े से क्या किया जाता था? मारा जाता था। तो उसमें एक विशेष प्रकार क्या होता था? तो उस कुर्सी पे आवेश उत्पन्न हो, जैसे हम उसको टच करते थे तो ऐसा लगता करंट के झटके जैसे महसूस होता था।
ऐसा खेल खेले हैं, और जो खेले हैं उसको पता होगा कि ऐसा खेल खेलते थे, ऐसा खेल खेलते थे जिसमें वो आवेश उत्पन्न जैसे छूने से क्या हो जाता था हमको करंट जैसा झटके से महसूस होता था। तब इसमें देखते हैं कि क्या होती थी। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया, स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर पर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने की या चिंगारी देखने का अनुभव होता है। महिलाओं के वस्त्रों जैसे पॉलीएस्टर की साड़ी, ऐसी घटना का प्राय अनिवार्य अपने इसी परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि हम लोग जैसे स्वेटर के ही बारे में बताया कि जैसे कि हम स्वेटर का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो उसमें निकालते समय क्या होता है, हमको एक चट चट की आवाज़ हमको क्या होती है, सुनाई देती है। ठीक है, बाकी जो थ्योरी है जो मैंने बताया इसमें दिया है, क्या दिया है, अब विद्युत आवेश के बारे में सर्वप्रथम खोज किया, पता लगाया तो 600 ईसा पूर्व एक नाम, उसका नाम है थेल्स, और वो रहने वाला है कहाँ का, मैं बता रहा हूँ, यूनानी जो था, यूनान का रहने वाला था। 600 ईसा पूर्व रेशमी वस्त्र के साथ एम्बर के लड़कों को आकर्षित करने का एक ग्रीस यानी कि यूनान देश का एक क्या था, निवासी था, नाम था उसका थेल्स ने क्या किया, इसको रेशमी वस्त्र से क्या किया, एम्बर की छाल को क्या किया, रगड़ करके क्या किया, देखा तो उन्होंने देखा कि पाया कि उसमें कुछ कागज़ और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, गुड़ियाँ आदि उस पर क्या होने लगे, चिपकने लगे। ठीक है, चिपकने लगे। इस तरीके से उन्होंने देखा, तो उसके बारे में उसने गहराई से क्या किया, अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम इसका श्रेय जो जाता है किसको, मतलब आवेशों के बारे में बताने का या विद्युत के बारे में बताने का, तो वहाँ जाता है श्रेय किसको जाता है, तो अपना कौन सा है, थेल्स को जाता है। तो थेल्स ने सर्वप्रथम हमको क्या किया था, बताया था या अवगत कराया था। वो कहा जाता है, माना जाता है क्या, तो थेल्स को हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस की भाषा इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है एम्बर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उस समय पदार्थों का ऐसे युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाते थे, जैसे भूसे के तिनके, सरकंडे की गोलियां, कागज के टुकड़े आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, तो मैंने बताया ना मैंने बताया ना कि जैसे रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, चीज़ों को अपनी हल्की वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, वही विद्युत का गुण कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आवेश के बारे में, आवेश के बारे में कि कैसे किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आकर्षित और प्रतिकर्षित होता है। यदि क्या है, रेशम के धागे से इसको बांध करके क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। जैसे ये क्या है अपना, ये रेशम का धागा एक कांच की छड़ है, ये भी कांच का छड़ है। तो कांच के छड़ को किसी भी वस्तु पर क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो कांच का छड़ ये भी है और कांच का छड़ ये भी है, तो दोनों में ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, प्लस प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस प्लस। तो मैंने बताया था ना आपको, कांचाब मतलब क्या, कांचाब आवेश मतलब धन आवेश। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आवेश बताते समय। ठीक है, धन आवेश के बारे में। ठीक, कांचाब मतलब कांच के छड़ को रगड़ेंगे किसी चीज़ पर, तो इसमें क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब क्या, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करता है। मतलब एक दूसरे से क्या होगा, हटेगा, दूर हटेगा। जैसे धागा लटका है यहाँ पे, तो क्या करें, कांच स्वतंत्र पूर्व लटका है, तो ये भी, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है, तो दोनों ही क्या है, दोनों में ही धन आवेश है। तो ये क्या होगा, इधर की ओर क्या होगा, प्रतिकर्षित होता है, मतलब इससे दूर हटते जाता है। अब वहीं पर फिर देखते हैं क्या अपना, फिर अपने जैसे कि प्लास्टिक का छड़ है, और ये क्या अपना, ये भी प्लास्टिक का छड़ है, नीचे वाला ये भी प्लास्टिक का छड़ है, ये भी प्लास्टिक का छड़ है। तो प्लास्टिक का छड़ है ये, और ये भी प्लास्टिक का छड़, तो इसमें कौन कौन सा आवेश जो होंगे, वो दोनों में क्या होगा, एक ही आवेश होगा। जैसे प्लास्टिक का छड़ एक मैंने ले लिया, ये प्लास्टिक का छड़ ले लिया, और ये भी प्लास्टिक का छड़ ले लिया। अब दोनों को मैंने क्या किया, रगड़ा, उसको किसी कपड़े पर क्या किया, उसको रगड़ा, तो दोनों में एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा ना। तो क्या करता है ये, फिर क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब उसके यदि हम पास ले जाते हैं तो क्या करता है, वो उससे दूर हटते जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये कांच की जो छड़ होती है वो क्या होने लगती है, ये प्लास्टिक की छड़ की ओर क्या होने लगती है, आकर्षित होने लगती है। ठीक है, समझ में, कहने का मतलब ये है
कि यदि प्लस और प्लस हो, जैसे कि इसमें कांच का क्षण ये भी और कांच का क्षण ये भी, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मतलब आकर्षित नहीं होगा, एक दूसरे से क्या हटेगा, दूर हटेगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। इसे प्लास्टिक इसमें दिया है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो एक दूसरे से क्या हट रहा है, दूर हट रहा है। यदि हम ये प्लास्टिक का माइनस वाला ले लेते हैं और ये इसका कांच का धनावेश वाला ले लेते हैं, तो यह कहलाता है कौन सा, तो ये एक दूसरे से करीब आने लगता है, एक दूसरे के करीब आता है, तो ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है आपस में, एक दूसरे के करीब आता है। ठीक, इस तरीके से। और आगे देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या चीज़ दिया है। बाकी वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया है, वही चीज़ें हैं। क्या दिया है इसमें, और दिया है क्या दिया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, एक इधर तो एक इधर, या तो फिर हम लोग इसको इधर, यदि ये है तो हम इसको, यदि ये प्लस है ये भी प्लस क्या करें, ले जाएंगे तो क्या हटेगा, इससे दूर हटेगा। ठीक है, अब इसमें दिया है फिर क्या दिया है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब इसमें यह भी दिया गया है, ठीक है, कि इसमें कहा गया है क्या, आकर्षित करते हैं, अभी प्रयोग करते प्रदर्शित करते हैं कि स्पर्श करने से आवेश से सरकंडे की गोली स्नादित होती। कहा जाता है कि सरकंडे की गोली, ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, यदि मैं और आपको बताऊं इसमें, ठीक है, तो बताने लायक कुछ भी नहीं है। और आगे आपको दिखाता हूँ कि नीचे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, वही समूह है और रगड़ने वाला ही तो प्रैक्टिकली नॉलेज दिया गया है। जो मैंने आपको बता दिया कि स्वेटर से कपड़े हटाएंगे तो क्या होगा, चढ़ की आवाज़ आती है। और विभिन्न कांच है और छड़ है, बनट की छड़ है, कांच की छड़ है, और अन्य छड़ को एक दूसरे से रगड़ करके क्या किया जाता है, आवेश उत्पन्न करके उसे आपस में देखा जाता है कि कौन आकर्षित होता है और कौन प्रतिकर्षित होता है। तो हमने भी देखा, क्या देखा, विद्युत विद्युत और आवेश देखा। ठीक है, अब इसके बाद इसके क्षेत्र में क्या क्या होता है, कितने से कार्य, तो आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तभी के लिए इतना।